अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया था, 4 तक सॉल्व कर लिए थे। तो 5 में स्टूडेंट से कह रहे हैं प्रूव डेट द टेंजेंट लाइन टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू a आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, कह रहा है कि ये प्रूव करो कि हमें कर्व दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट x इज इक्वल टू a आर राइट एंगल टू ईच अदर। ये राइट एंगल पे है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब ये सपोज कर लें कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब एक कर्व जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये है, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, इस पर आपका टेंजेंट जो है पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, क्योंकि वाई एक्सिस है तो इस पर आपका टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो आपको बताना है कि ये राइट एंगल पे है या नहीं है। ठीक है, अगर एक का स्लोप 1 है तो दूसरे का स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो गिवन कर क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया 1 का। उसके बाद स्टूडेंट हमें दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए, एट पॉइंट जो दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है। प्रूफ हमें इसलिए करना है, एक्स इज इक्वल टू ए पे हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल पे है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और ये a, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं ये करता हूँ कि वाई स्क्वायर दोनों पे रूट ले लेता हूँ और ये 4a स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने रूट लिया तो ये रूट हटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हमें ये करना है कि जो गिवन कर्व है इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को डिफ्रेंशिएट करना है। वाई स्क्वायर 4x को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर हो गया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। ठीक है, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आया 2ay। अब आपको पॉइंट रखना है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट आ गए। एक तो पॉइंट ये था कि x हमारे पास था a, तो y का था प्लस का 2 है। ठीक है, दूसरा था कि x a था, y हमारे पास माइनस का 2 था। ठीक है, ये दिया हुआ देखें x a y 2 है, फिर x a y माइनस 2 है। अब यहाँ पर स्टूडेंट dy बाय डी एक्स आप रखेंगे भाई a कॉमा 2a। ठीक है, तो ये 2a तो ऐसी रहा, y हमारे पास क्या है, प्लस का 2 है, तो 2 से 2a से 2a कैंसिल, तो ये हो गया dy बाय डी एक्स हमारे पास आ गया 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास dy बाय डी एक्स 1 के बराबर। उसके बाद दोबारा dy बाय डी एक्स आपने रखना है पॉइंट a कॉमा माइनस 2 है, तो 2 है तो ऐसे ही रहा, y क्या आ गया माइनस का 2 है, तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल। तो अगर इसको हमने m1 का नाम दे दिया, m1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेट कर लिएगा, और ये m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो देखें एक हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल, माने कि जो कर्व है वो किसी न किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, राइट एंगल ईच अदर है, ये कर्व इस पॉइंट से राइट एंगल ईच अदर है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए था, तो इस पर एक ये कर्व है, इस पर एक टेंजेंट हुआ है, फिर ये टेंजेंट एक प्रूफ करना था राइट एंगल है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा।
अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एट व्हाट पॉइंट, कौन से पॉइंट होंगे ऑन द कर्व, ये कर्व हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट जो है पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है। तो ये देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर उतरा हुआ है। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब ये कह रहा है कि पॉइंट बताया हमें, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू बताए, द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये कर्व है हमारा, कोई भी कर्व सपोज कर लें, तो इसका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है कि कर्व को किसी भी पॉइंट पे कोई लाइन टच करके निकलती है तो वो टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। तो वो जो है पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, देखें, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे भाई, सबसे पहले तो आप क्या करें, ये कर्व ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 1 इक्वल टू इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, 0 से भी ले लें। तो ये हो गया 2x प्लस 2y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ लिख लेंगे, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू किस तरफ चले गया। तो यहाँ से अगर आप देखें 2y माइनस का 4 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2 बचा। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 2y माइनस का 4, ये हो गया भाई स्टूडेंट। उसके बाद अगर आप देखें तो डी वाई बाई डी एक्स, और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा माइनस 2 कॉमन ले लूँ, ये बचेगा x माइनस 1, तो यहाँ 2 कॉमन ले लूँ, ये बचेगा y माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास आ गया माइनस एक्स माइनस 1 और y माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स वाई माइनस 2, ठीक है। इसको मज़ीद इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखें कह रहे हैं स्लोप जो पैरेलल टू है वाई एक्सिस, तो इधर लिखते हैं इफ स्लोप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन y इज अनडिफाइंड। तो y इज अनडिफाइंड, y अनडिफाइंड होगा, ठीक है, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी कहते हैं इसको, ठीक है भाई। अब ये देखें y अनडिफाइंड कहाँ होगा, जैसे ही आपने यहाँ पर 2 रख दिया, y की अगर 2 रख दिया तो 2 माइनस 2 0 हो गया, तो समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y तो आ गया 2, ठीक है, ये आ गया, y की वैल्यू आ गई 2। अब x निकालेंगे, देखिए y किस तरह निकाला, स्लोप अनडिफाइंड कब होगा, जब यहाँ पर y की जगह हम 2 रख देंगे, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लिया, ये डायरेक्ट आप y इक्वल टू 2 रख दें, ठीक है। उसके बाद आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि जो कर्व की इक्वेशन थी क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर 1 एम्प्लॉयज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 और y की जगह 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2x माइनस का 8 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है भाई। अब प्लस का 4, ये प्लस का 5 और ये माइनस का 8, माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू 0।
अब स्टूडेंट यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक होगी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। सही है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आ रहा है इसमें से, यहाँ बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x प्लस 1 और ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3। तो ये इसकी वैल्यू हो गई किसकी, -1 और 3। तो स्टूडेंट जो पॉइंट आए, तो हमें पॉइंट मालूम है, पॉइंट्स हमारे पास आए, पॉइंट्स आर क्या है भाई देखें, x -1 है तो y तो 2 है, उसके अलावा x 3 है तो y 2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो हमने मालूम कर लिया, जिसमें टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्सिस, -1 2 एंड 3, 2 व्हेन लिख लिया, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यार में शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।